उत्तर कोरिया, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और अलग-थलग जगह हर्मिट किंगडम कहा जाता है, यहाँ की यात्रा किसी आम देश में घूमने जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय ठहर सा गया हो या आप किसी टाइम मशीन में बैठकर दशकों पीछे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। किम जोंग उनके राज वाले इस देश को एक्सप्लोर करने, यहाँ के अनोखे नियम कानूनों और यात्रा की एक एक काम की प्रैक्टिकल जानकारी के साथ चलिए इस दुनिया की सबसे अनसुलझी जगह की सैर पर चलते हैं। उत्तर कोरिया जाने से पहले आपको सबसे पहली और अहम बात यह समझनी होगी कि आप यहाँ अपनी मर्जी से अकेले बैकपैकिंग या सोलो ट्रिप पर नहीं घूम सकते। उत्तर कोरिया में अपनी मर्जी से रास्ते पर अकेले घूमना कानूनन सख्त मना है। यहाँ जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे कोरियो टूर्स या यंग पायनियर टूर्स के अप्रूव्ड गाइडेड ग्रुप ट्रैवल पैकेज के साथ ही जाना पड़ता है। बिना किसी लोकल गाइड के अकेले होटल से बाहर कदम रखना भी यहाँ बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। उत्तर कोरिया का वीजा मिलने का तरीका भी दुनिया के बाकी सभी देशों से एकदम अलग और अजीब है। आप इसके वीजा के लिए सीधे किसी एम्बेसी में खुद जाकर अप्लाई नहीं कर सकते, यह पूरा काम आपकी चुनी हुई ट्रैवल एजेंसी ही संभालती है। वीजा अप्रूव होने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका वीजा स्टैंप आपके ओरिजिनल पासपोर्ट के पन्नों पर नहीं लगाया जाता, बल्कि उत्तर कोरिया सरकार आपको एक अलग से पेपर वीजा कार्ड जारी करती है, जिसे देश छोड़ते समय इमिग्रेशन काउंटर पर वापस जमा कर लिया जाता है। भारत से उत्तर कोरिया पहुंचने का सबसे आसान और सुगम रूट चीन की राजधानी बीजिंग होकर जाता है। आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई से सबसे पहले फ्लाइट लेकर बीजिंग पहुंचते हैं। बीजिंग पहुंचने के बाद वहां से उत्तर कोरिया की नेशनल एयरलाइन एयर कोरियो या एयर चाइना की सीधी फ्लाइट्स आपको प्योंगयांग ले जाती हैं। इसके अलावा यदि आप थोड़ा और एडवेंचर चाहते हैं तो चीन के बॉर्डर वाले शहर दांदोंग से ट्रेन पकड़कर यालू नदी के बने पुल को पार करते हुए प्योंगयांग रेलवे स्टेशन तक का बेहद खूबसूरत सफर तय कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में कदम रखते ही देश के टूरिज्म बोर्ड की तरफ से 2 सरकारी गाइड और 1 कार ड्राइवर आपकी सेवा में लगा दिए जाते हैं, जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। ये गाइड न केवल आपको शहर की अलग अलग जगह घुमाते हैं, बल्कि आपकी हर हरकत और बातचीत पर नजर भी रखते हैं। जब तक आप इस देश में रहेंगे, आपका होटल के कमरे से बाहर टहलने जाना, किसी लोकल नागरिक से बात करना या सड़क पर कहीं भी रुककर फोटो खींचना केवल इन गाइड्स की मौजूदगी और इजाजत से ही मुमकिन होता है। राजधानी प्योंगयांग उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा, आधुनिक और साफ सुथरा शहर है। प्योंगयांग में घूमते समय सबसे पहले आपको मनसुहिल मॉन्यूमेंट ले जाया जाता है, जहां देश के पूर्व नेताओं किम इल सुंग और किम जोंग इल की 66 फीट ऊंची विशाल कांस्य मूर्तियां बनी हुई हैं। यहां आने वाले हर टूरिस्ट को इन मूर्तियों के आगे सिर झुकाकर आदर देना अनिवार्य होता है। इसके अलावा 170 मीटर ऊंचा जुचे टावर, विशाल आर्क ऑफ ट्रायम्फ और सुंदर सोवियत स्टाइल में बनी ऊंची ऊंची इमारतें इस शहर की मुख्य पहचान है। प्योंगयांग की यात्रा में सबसे अनूठा अनुभव यहाँ की प्रसिद्ध प्योंगयांग मेट्रो की सवारी करना है। जमीन से लगभग 110 मीटर यानी करीब 360 फीट नीचे बनी यह मेट्रो दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणालियों में से एक मानी जाती है, जिसे युद्ध के समय न्यूक्लियर बंकर की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। मेट्रो स्टेशनों के अंदर पिलर्स पर भव्य झूमर, संगमरमर की दीवारें और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यात्रियों को पुराने क्लासिक डिब्बों में बैठाकर 2 से 3 चुनिंदा स्टेशनों की सैर कराई जाती है। उत्तर कोरिया का सबसे थ्रिलिंग और रोमांचक टूरिस्ट स्पॉट DMZ यानी पैनमुंजोम है। यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को आपस में अलग करने वाली दुनिया की सबसे सख्त पहरे वाली बॉर्डर लाइन है। यहां खड़े होकर आप दक्षिण कोरिया के हिस्से, वहां तैनात अमेरिकन व साउथ कोरियन सैनिकों और नीले रंग की UN इमारतों को बिल्कुल पास से देख सकते हैं। उत्तर कोरियाई सेना के अफसर खुद पर्यटकों को इस बॉर्डर एरिया में घुमाते हैं और 1953 के कोरियाई युद्ध का अपना इतिहास समझाते हैं। प्योंगयांग से लगभग 2 घंटे की दूरी पर उत्तर में स्थित माउंट म्योह्यांग नेचर और पुरानी आर्किटेक्चर के शौकीनों के लिए बेहद खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। यहाँ घने जंगलों और पहाड़ों के बीचों बीच इंटरनेशनल फ्रेंडशिप एग्जीबिशन नाम का एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है।
पहाड़ को अंदर से काटकर बनाए गए इस विशाल बंकर जैसे म्यूजियम में दुनिया भर के देशों द्वारा उत्तर कोरिया के नेताओं को दिए गए लाखों कीमती तोहफे और कारें सुरक्षित रखी गई हैं, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। उत्तर कोरिया में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर बनाए गए नियम दुनिया में सबसे ज्यादा कड़े माने जाते हैं। आप किसी भी उत्तर कोरियाई सैनिक, फौजी गाड़ी, चेकपोस्ट, कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों या देश के किसी गरीब इलाके की फोटो या वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आप यहाँ के नेताओं की मूर्ति या पोस्टर की फोटो ले रहे हैं, तो फ्रेम में पूरी मूर्ति का सिर से लेकर पैर तक आना जरूरी है। गलती से भी मूर्ति का आधा शरीर या कटा हुआ फ्रेम फोटो में लेना नेता का अपमान माना जाता है और इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उत्तर कोरिया के अपने कुछ बेहद सख्त नियम हैं, जिनका ध्यान रखना हर टूरिस्ट के लिए बेहद जरूरी है। देश में किसी भी प्रकार की धार्मिक किताब, विदेशी मैगजीन, एडल्ट कंटेंट या दोनों कोरियाई युद्ध से जुड़ी विवादित किताबें साथ लाना मना है। इसके अलावा सड़कों पर लगे सरकारी पोस्टर्स को छूना, फाड़ना, चुराकर बैग में रखना या यहाँ की सरकार व नेताओं के बारे में कोई भी मजाक उड़ाना सीधा अपराध माना जाता है, जिसके लिए सख्त सजा का नियम है। उत्तर कोरिया में विदेशी पर्यटकों को यहाँ की लोकल करेंसी, उत्तर कोरियाई वॉन, को छूने या जेब में रखने की अनुमति नहीं होती। आपको अपनी पूरी यात्रा में हर छोटे बड़े सामान का पेमेंट केवल विदेशी कैश करेंसी, विशेष रूप से यूरो, चीनी युआन या यूएस डॉलर में ही करना पड़ता है। पूरे उत्तर कोरिया में कोई भी इंटरनेशनल बैंक काम नहीं करता और न ही वीजा, मास्टरकार्ड या एटीएम चलते हैं। इसलिए आपको पूरे ट्रिप में होने वाले खर्च का पूरा पैसा कैश के रूप में अपने साथ लेकर ही जाना पड़ता है। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो उत्तर कोरिया में बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर उतरते ही आपके फोन, लैपटॉप और कैमरे के मेमोरी कार्ड्स की चेकिंग की जाती है। विदेशी पर्यटकों के लिए एयरपोर्ट पर एक स्पेशल टूरिज्म सिम कार्ड मिलता है, जिससे आप केवल महंगी इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हैं। देश के अंदर सामान्य पर्यटकों के लिए कोई भी इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गूगल सर्विस काम नहीं करती है। रहने और ठहरने की प्रैक्टिकल व्यवस्था की बात करें तो पर्यटकों को केवल सरकार द्वारा तय किए गए खास 3 स्टार व 4 स्टार होटलों में ही ठहराया जाता है। प्योंगयांग में यांगागदो इंटरनेशनल होटल सबसे मशहूर है, जो ताइदोंग नदी के बीच एक छोटे से टापू पर बना हुआ है। इस होटल को टापू पर बनाने की मुख्य वजह यह है कि कोई भी विदेशी पर्यटक रात के समय बिना गाइड की जानकारी के चुपके से शहर में न घूम सके। होटल के अंदर ही बॉलिंग एली, कैफे, मसाज पार्लर, स्विमिंग पूल और टॉप फ्लोर पर घूमता हुआ रिवॉल्विंग रेस्तरां मौजूद रहता है। खाने पीने के मामले में उत्तर कोरियाई डिशेज काफी अलग और स्वादिष्ट होती हैं। यहाँ के मुख्य लोकल खानों में प्योंगयांग नेंगम्योन यानी ठंडा बकव्हीट नूडल सूप, किमची यानी मसालेदार पत्ता गोभी, ड्यूबुबाप यानी चावल भरा टोफू और तरह तरह की चिकन पॉर्क डिशेज शामिल हैं। सी फूड लवर्स के लिए पेट्रोल क्लैम्स नाम की डिश बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ताजी सीपियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग की लपटों पर तुरंत पकाया जाता है। वेज खाने वालों के लिए विकल्प थोड़े कम होते हैं, इसलिए बुकिंग के समय ही अपनी एजेंसी को अपनी डाइट प्रेफरेंस बता देना सही रहता है। उत्तर कोरिया में शॉपिंग के लिए पर्यटकों को केवल विशेष फॉरेन एक्सचेंज स्टोर्स में ही ले जाया जाता है, जहां केवल फॉरेन करेंसी चलती है। इन सरकारी दुकानों से आप हाथ से बनी पारंपरिक कोरियन पेंटिंग्स, सिल्क एम्ब्रॉयडरी, दुर्लभ पोस्टेज स्टाम्प्स, कोरियन जिनसेंग चाय और असली प्रोपगेंडा पोस्टर्स खरीद सकते हैं। इन दुकानों पर मिलने वाले सभी सामानों के रेट फिक्स होते हैं और यहाँ किसी भी तरह का मोलतोल या बार्गेनिंग नहीं चलती है। पैसे बचाने और पूरे सफर में पूरी तरह सेफ रहने की सबसे आसान टिप यह है कि आप अपने दोनों गाइड्स के साथ हमेशा बहुत ही दोस्ताना और सम्मानजनक व्यवहार रखें। उनकी किसी भी बात या देश के विचारों पर बहस न करें। अपने साथ कोई भी विवादित फोटो वीडियो न रखें। चूंकि वहां छुट्टे पैसे मिलने में दिक्कत आती है, इसलिए अपने पास हमेशा 1, 2, 5 और 10 के छोटे नोटों वाले यूरो, डॉलर या युआन का पर्याप्त कैश रखें ताकि पेमेंट करने में कोई दिक्कत न आए। अब 4 रात और 5 दिनों के इस पूरे उत्तर कोरिया, प्योंगयांग व डीएमजी टूर के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप सही गाइडेड ग्रुप पैकेज चुनकर जा रहे हैं। चीन के बीजिंग शहर से उत्तर कोरिया का ऑल इंक्लूसिव गाइडेड टूर पैकेज, जिसमें वीजा, तीनों टाइम का खाना, होटल,
गाइड, बस ट्रांसपोर्ट और साइटसीइंग शामिल है। लगभग 1200 से 1500 यूरो यानी करीब 1,10,000 से 1,35,000 भारतीय रुपए बैठता है। इसके अलावा भारत से बीजिंग आने जाने का रिटर्न फ्लाइट टिकट लगभग 40,000 से 50,000 रुपए का आएगा। चीन का ट्रांजिट या टूरिस्ट वीजा खर्च लगभग 6,000 रुपए बैठेगा। बाकी बचे 15,000 से 20,000 रुपए आप पर्सनल शॉपिंग, गाइड्स की टिप और एक्स्ट्रा ड्रिंक्स के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बीजिंग से होते हुए इस पूरे अनूठे और थ्रिलिंग उत्तर कोरिया ट्रिप को पूरा करने का कुल बजट प्रति व्यक्ति लगभग 1,75,000 से 2 लाख रुपए के आसपास आता है। उत्तर कोरिया जाने का सबसे सही और बेस्ट मौसम अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर का माना जाता है, जब मौसम काफी सुहावना रहता है और घूमना आसान होता है। अप्रैल के महीने में प्योंगयांग में मशहूर प्योंगयांग मैराथन भी होती है, जिसमें विदेशी टूरिस्ट्स भी भाग ले सकते हैं। जुलाई से अगस्त के महीनों में यहाँ काफी तेज बारिश और उमस होती है, जबकि सर्दियों दिसंबर से फरवरी के दौरान यहाँ तापमान -10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। अगर इस उत्तर कोरिया यात्रा, वीजा प्रोसेस, बीजिंग ट्रेन रूट, गाइडेड पैकेज या बजट को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सीधा और सटीक जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो दुनिया की सबसे अलग, रहस्यमयी और अनोखी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और मुकम्मल जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें।